नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल SDO स्टडी ग्रुप में। साथियों, पिछली क्लास में हमने बात की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के बारे में, जिसमें हमने जाना कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 पूर्णतया कोठारी शिक्षा आयोग पर आधारित थी। उसी की सिफारिशों के कारण उस शिक्षा नीति का निर्माण हुआ। आज हम बात करने वाले हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के बारे में, NEP 1986। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 है, वह भारत सरकार के द्वारा गठित की गई दूसरी शिक्षा नीति है। इस शिक्षा नीति की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसके बारे में हम आज इस क्लास में जानने वाले हैं। देखिए, जब 1968 की शिक्षा नीति भारत में लागू की गई, तब उस शिक्षा नीति में कुछ ऐसी कमियां रही कि उस शिक्षा नीति ने जो पिछड़े वर्ग है और महिलाओं में शिक्षा को इतना डेवलप नहीं किया, जिस कारण भारत सरकार ने 1986 की शिक्षा नीति को लागू किया, उसको गठित किया। तो आज हम बात करने वाले हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के बारे में। स्वतंत्र भारत में शिक्षा व्यवस्था को समयानुकूल समाज उन्मुखी बनाने के उद्देश्य से भारत सरकार ने सन 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की घोषणा की। यह नीति राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 की समीक्षा और उसमें आवश्यक सुधारों के बाद तैयार की गई। जो उसमें कमियां थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में, उसमें आवश्यक सुधार करके इस शिक्षा नीति को गठित किया गया। बाद में सन 1992 में इस शिक्षा नीति में भी संशोधन किया गया। एक शिक्षा नीति 1992 में आई, जिसे हम कहते हैं संशोधित शिक्षा नीति। जो 1986 की शिक्षा नीति में जो कमियां थी, उनको दूर करने के लिए 1992 की जो संशोधित शिक्षा नीति थी, उसको लागू किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का मुख्य उद्देश्य शिक्षा के माध्यम से समानता, गुणवत्ता और सामाजिक न्याय की स्थापना करना था। इन सभी उद्देश्यों से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 या NEP 1986 की स्थापना की गई। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की पृष्ठभूमि या बैकग्राउंड के बारे में। 1968 की नीति के बाद शिक्षा का विस्तार तो हुआ, किंतु गुणवत्ता, समान अवसर और समावेशन जैसी समस्याएं बनी रही। शिक्षा की गुणवत्ता, इसमें भी कोई सुधार नहीं हुआ। लड़के लड़कियों को भी समान अवसर शिक्षा में प्राप्त नहीं हुए। इसके साथ ही समावेशी शिक्षा की भी इसमें कमी देखी गई, जिसके कारण इस 1986 की शिक्षा नीति का गठन किया गया। ग्रामीण क्षेत्रों, महिलाओं, अनुसूचित जाति, जनजाति और अल्पसंख्यकों की शिक्षा पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता महसूस की गई, जिसके कारण 1986 की शिक्षा नीति को गठित किया गया। इन्हीं सभी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए NEP 1986 का निर्माण किया गया। तो इस प्रकार हमने जाना कि 1986 की जो NEP 1986 है, उसका गठन क्यों किया गया, इसकी पृष्ठभूमि या इसका बैकग्राउंड क्या है। अब हम बात करते हैं कि NEP 1986 के प्रमुख उद्देश्य क्या थे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के उद्देश्य, इस नीति के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित थे। पहला है शिक्षा में समान अवसर प्रदान करना, सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करना। इसके साथ ही शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना, ताकि हम एक समृद्ध राष्ट्र का निर्माण कर सके। राष्ट्रीय एकता एवं सांस्कृतिक मूल्यों का विकास करना। जो हमारा समाज संस्कृति को पीछे छोड़ रहा है, उन सभी के मूल्यों का विकास करना इस शिक्षा नीति का प्रमुख उद्देश्य था। विज्ञान, तकनीक और आधुनिक ज्ञान को बढ़ावा देना इस शिक्षा नीति का उद्देश्य था और इसमें यह शामिल किया गया। शिक्षा के माध्यम से लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष मूल्यों का संवर्धन करना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का उद्देश्य था। कि यदि हम समाज के सभी विद्यार्थियों, सभी व्यक्तियों को शिक्षा प्रदान करेंगे, तो हम एक लोकतांत्रिक समाज का निर्माण कर पाएंगे और हम उसमें जितने भी धर्म हैं, उन सभी के मूल्यों का संवर्धन कर पाएंगे। इस प्रकार हमने बात की 1986 के उद्देश्य। अब हम बात करते हैं समानता और समावेशन पर बल, कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने किस प्रकार समानता को बढ़ाया और किस प्रकार समावेशन पर बल दिया। NEP 1986 की एक प्रमुख विशेषता शिक्षा में समानता पर विशेष जोर देना था। नीति में महिलाओं, अनुसूचित जाति SC, अनुसूचित जनजाति ST, अन्य पिछड़ा वर्ग OBC, अल्पसंख्यक माइनॉरिटी तथा
दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए विशेष प्रावधान इस शिक्षा नीति में किए गए। महिला शिक्षा को विशेष प्राथमिकता दी गई और इसे राष्ट्रीय विकास की कुंजी माना गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में माना गया कि कुछ ऐसे भी पिछड़े वर्ग हैं जिनको हमें आगे लाना चाहिए। उसी के उद्देश्य से इस शिक्षा नीति ने समानता पर बल दिया और पिछड़े वर्गों के लिए कुछ ऐसे प्रावधान किए ताकि हम उनको एक समान दर्जा दे सके। और साथ ही जो महिलाओं की शिक्षा है उसको भी प्राथमिकता दी गई, क्योंकि यदि महिला को हम पढ़ाएंगे तो यह राष्ट्र की कुंजी के रूप में विकसित हो पाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के बारे में, जो कि NEP 2020 में लागू कर दी गई है। इस नीति में पहली बार प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा ECCE प्रोग्राम को महत्व दिया गया। 0 से 6 वर्ष यानी कि जन्म से 6 वर्ष के बच्चों के पोषण, स्वास्थ्य और शिक्षा के समन्वित विकास पर इस शिक्षा नीति में विशेष बल दिया गया, जिससे आगे की शिक्षा के लिए मजबूत आधार तैयार किया जा सके। कि यदि हम बालक का अच्छा स्वास्थ्य रखेंगे, उसको अच्छा पोषण प्रदान करेंगे और उसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करेंगे, तो ही हमारे राष्ट्र को मजबूती से हम तैयार कर सकते हैं। उसी के कारण हमारे राष्ट्र की मजबूत नींव लग पाएगी और एक मजबूत आधार तैयार हो पाएगा। अब हम बात करते हैं ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के बारे में कि 1986 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्या था। प्रारंभिक शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड प्रारंभ किया गया। प्रारंभिक शिक्षा का मतलब है जो स्कूली शिक्षा है उससे। इसके अंतर्गत विद्यालयों में न्यूनतम आवश्यकताएं जैसे कम से कम 2 शिक्षक, कक्षाएं, ब्लैक बोर्ड और शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराना, ये सभी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के उद्देश्य थे। ये सभी इस ब्लैक बोर्ड के लक्ष्य थे। अब हम बात करते हैं शिक्षक एवं शिक्षण सुधार के बारे में। NEP 1986 में शिक्षकों को शिक्षा का विशेष केंद्र माना गया। उनके प्रशिक्षण, व्यावसायिक विकास और सेवा शर्तों में सुधार पर बल भी दिया गया। इसके साथ ही जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, जिसे हम डाइट के नाम से जानते हैं, डाइट का पूरा नाम है डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ट्रेनिंग, इसकी भी 1986 NEP 1986 में स्थापना की गई, जिससे प्राथमिक शिक्षकों के प्रशिक्षण को सुदृढ़ किया गया। जो डाइट है यह जिला स्तर के लिए कार्य करती है और यह शिक्षा की जो गुणवत्ता है उसमें बढ़ावा देती है। यह जो डाइट संस्था है यह प्राथमिक टीचर, जो प्राइमरी एजुकेशन के लिए जो टीचर होते हैं, जो 1 से लेकर 5 क्लास तक के जो अध्यापक होते हैं, उन सभी को ट्रेनिंग प्रदान कर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए उनको अग्रसर करती है। अब हम बात करते हैं तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा के बारे में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा के विस्तार पर जोर दिया गया ताकि युवाओं को रोजगार उन्मुखी कौशल प्राप्त हो सके। साथ ही खुली एवं दूरस्थ शिक्षा प्रणाली को भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में प्रोत्साहित किया गया, जिससे शिक्षा सभी वर्गों तक पहुंच सके। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का उद्देश्य यह था कि हम बालकों को तकनीकी पूर्ण शिक्षा प्रदान करें। इसके साथ ही उनको ऐसी शिक्षा प्रदान की जाए कि वह उनके दैनिक जीवन में काम आए और बालक रोजगार उन्मुखी कौशल प्राप्त कर सके ताकि वह आत्मनिर्भर बन पाए। अब हम बात करते हैं उच्च शिक्षा और अनुसंधान के बारे में कि उच्च शिक्षा और अनुसंधान राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में क्या थे। उच्च शिक्षा में गुणवत्ता सुधार, अनुसंधान को बढ़ावा देना और विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता पर बल देना, ये सभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के उद्देश्य थे। साथ ही शिक्षा नीति में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग की दिशा को भी इसमें बढ़ाया गया, इसको प्रोत्साहित किया गया। जो ICT है, जो टेक्निकल प्रोग्रेस है, इन सभी को इस शिक्षा नीति में बढ़ावा दिया गया। अब हम बात करते हैं शिक्षा पर व्यय या फिर शिक्षा पर निवेश कि कितना प्रतिशत राष्ट्र की आय शिक्षा में निवेश किया जाए। NEP 1986 में राष्ट्रीय आय का कम से कम 6% व्यय करने के लक्ष्य को दोहराया गया। दोहराने का मतलब है सबसे पहले कोठारी आयोग ने यह सिफारिश की
कि हमें राष्ट्रीय आय में से कुछ न कुछ शिक्षा पर निवेश करना चाहिए। उसके बाद 1968 में आई पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति, उसने यह कहा कि राष्ट्रीय आय का कम से कम 6% हमें शिक्षा में निवेश करना चाहिए, और वही बात 1986 की शिक्षा नीति भी कह रही है। इसीलिए हम कहते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने राष्ट्रीय आय का कम से कम 6% जो खर्च है वह शिक्षा में करने को दोहराया, ताकि शिक्षा का समुचित विस्तार और सुधार संभव हो सके और हम एक सुदृढ़ राष्ट्र का निर्माण कर सके। अब हम बात करते हैं कि जो भी हमने पढ़ा उसका निष्कर्ष क्या है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 भारतीय शिक्षा व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जाता है। इस नीति ने शिक्षा को समावेशी, गुणवत्तापूर्ण, समाज उपयोगी बनाने का प्रयास किया। महिला शिक्षा, कमजोर वर्गों के उत्थान, प्राथमिक शिक्षा की मजबूती और शिक्षक प्रशिक्षण जैसे क्षेत्रों में इस नीति का दीर्घकालीन प्रभाव पड़ा। इस प्रकार NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 ने आधुनिक भारत की शिक्षा प्रणाली को नई दिशा प्रदान की। तो आज हमने पढ़ा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। उसमें सबसे पहले हमने बात की कि इस नीति के निर्माण की पृष्ठभूमि क्या थी, इसका बैकग्राउंड क्या था। उसमें हमने जाना कि यह शिक्षा नीति 1968 में जो कमियां रह गई थी उनको पूरा करने के लिए और उनमें जो आवश्यक सुधार थे उनको सुधार कर इस शिक्षा नीति को गठित किया गया। उसके बाद हमने बात की कि इस शिक्षा नीति के उद्देश्य क्या थे, क्यों यह शिक्षा नीति भारत सरकार के द्वारा गठित की गई। तो इसके उद्देश्य हमने पढ़ा कि यह शिक्षा नीति इस उद्देश्य बनाई गई कि हम सभी को समान शिक्षा के समान अवसर प्रदान कर पाएँ और साथ ही सामाजिक न्याय को सुनिश्चित कर पाएँ। इसके साथ ही जो शिक्षा की गुणवत्ता है उसमें भी हम सुधार कर पाएँ। उसके बाद हमने बात की धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के संवर्धन के बारे में, और अंततः हमने बात की कि इसका उद्देश्य यह था कि हम टेक्नोलॉजी या अनुसंधान को बढ़ावा दे सकें। उसके बाद हमने बात की समानता व समावेशन पर बल, कि किस प्रकार हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा समानता और समावेशन को बढ़ा सकते हैं। उसमें हमने जाना कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने SC, ST और OBC के लिए विशेष प्रावधान किए ताकि हम जो पिछड़े वर्ग हैं उन सभी को समान अवसर प्रदान करा पाएँ। उसके बाद हमने बात की ECCE प्रोग्राम के बारे में, जिसमें हमने जाना कि यह प्राथमिक बच्चों के लिए कार्य करता है। जिसके उपरांत हमने बात की ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के बारे में, जिसमें यह कहा गया कि जो भी आवश्यक शिक्षण सामग्री है उन सभी को प्रदान करवाया जाए। उसके बाद हमने बात की शिक्षक एवं शिक्षण सुधार में, जिसमें हमने डाइट के बारे में बात की। उसके बाद हमने बात की तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा के बारे में, कि बालकों को ऐसी शिक्षा प्रदान की जाए ताकि हम जो भी व्यावसायिक शिक्षा है वो बच्चों को प्रदान कर पाए और उनको रोजगार के लिए तैयार कर सके, ताकि हम एक आत्मनिर्भर समाज का निर्माण कर पाएँ। उसके बाद हमने बात की उच्च शिक्षा और अनुसंधान के बारे में, कि हमें टेक्निकल के जो भी फील्ड है उन सभी को बढ़ावा देना चाहिए ताकि हम तकनीक और जो अनुसंधान है उसके क्षेत्र में आगे बढ़ पाएँ। उसके बाद हमने बात की शिक्षा पर व्यय या फिर शिक्षा के निवेश के बारे में, और अंततः हमने संपूर्ण निष्कर्ष की बात की। तो इस प्रकार आज हमने बात की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के बारे में। धन्यवाद।